30 वर्ष का एक युवक जिसने होटल मैनेजमेंट में शिक्षा प्राप्त की थी, जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हाल ही में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था। कुछ समय तक उसने कई जगह प्रयास किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन एक प्रतिष्ठित होटल में नौकरी के लिए आवेदन दिया। कुछ दिनों बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। सवेरे की हल्की धूप, दिल में उम्मीद और चेहरे पर थोड़ी चिंता लिए वह उस होटल में पहुंचा। रिसेप्शन पर जानकारी देने के बाद उसे एक कॉन्फ्रेंस रूम में भेजा गया जहां उसका इंटरव्यू होना था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा, उसका दिल एक पल को थम गया। सामने बैठी महिला इंटरव्यू पैनल की सदस्य थी, सजीव, गंभीर और आत्मविश्वास से भरी हुई। लेकिन उसके चेहरे को देखते ही उस युवक की आंखों में आश्चर्य, संकोच और एक गहरा सन्नाटा उतर आया। वो वही थी। लड़की ने भी उसे देखा। कुछ क्षणों तक दोनों की नजरें टकराई और समय जैसे थम सा गया। उनकी आंखों में सिर्फ वर्तमान नहीं था, बल्कि अतीत की धुंधली परतें थीं जो अब धीरे धीरे साफ होने लगी थीं। अब वर्षों बाद उसी लड़की के सामने वह एक उम्मीदवार बनकर बैठा था, और लड़की अब एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में उसके सामने थी। कमरे की हवा में अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी। दोनों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हों। युवक के मन में सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही है? यहाँ कैसे? लड़की के चेहरे पर भी एक भाव उमड़ा, कितना बदल गया है ये, और फिर भी वही है। दोनों की नजरों में एक अनकहा अतीत छलकने लगा, एक ऐसा अतीत, और अब वही समय उन्हें एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर चुका था। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसका बचपन सादगी में बीता, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। कॉलेज में वह पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने की शौकीन थी। माँ से सीखी हुई रेसिपी में वह अपना प्यार और नयापन जोड़ देती थी। लोग उसके हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते नहीं थकते। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो हालात ने जैसे सब कुछ बदल दिया। उसके पिता की नौकरी चली गई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। माँ की आंखों में चिंता और पिता की चुप्पी ने नेहा को अंदर से झकझोर दिया। वह खुद से पूछने लगी, क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? और तभी उसे अपने हुनर की याद आई, खाना बनाना। उसने मोबाइल का कैमरा उठाया, एक छोटा सा स्टैंड बनाया और माँ की रेसिपी को थोड़ा सा ट्विस्ट देकर अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। घर पर बनाए बिना ओवन के स्पंजी केक। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने यूट्यूब चैनल बनाया, नाम रखा नेहा की रसोई। पहले दिन व्यूज कम थे, लेकिन उसके अगले कुछ वीडियो ने जैसे जादू कर दिया। लोग उसकी सादगी, उसकी मुस्कान और उसके अंदाज से जुड़ने लगे। चैनल ग्रो करने लगा और कुछ ही हफ्तों में उसे यूट्यूब से पहली इनकम भी मिल गई। नेहा ने इस इनकम से पहले अपने माता पिता के लिए किराने का सामान खरीदा। लेकिन यही नेहा नहीं रुकी। उसे याद आया, उसके पड़ोस में कई लोग अकेले रहते हैं। कुछ छात्र पढ़ाई के लिए दूर शहर में फंसे हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से कोई खाना नहीं बना पा रहा। नेहा ने एक छोटा सा टिफिन बिजनेस शुरू किया। नाम रखा नेहा का घर जैसा खाना। घर से ही खाना बनाकर पैक करती, अपने भाई के साथ आसपास लोगों तक पहुंचाती। उसका खाना ना सिर्फ स्वादिष्ट था, बल्कि उसमें माँ जैसा प्यार होता था। धीरे धीरे नेहा की कहानी सोशल मीडिया पर फैलने लगी। लोग उसकी सराहना करने लगे। एक बेटी जो अपने परिवार के लिए खड़ी हुई और साथ ही समाज के लिए भी रोशनी बनी। नेहा का यूट्यूब और टिफिन बिजनेस दोनों चल पड़े। अब वो सिर्फ अपने माता पिता का ही नहीं, बल्कि कई जरूरतमंदों का सहारा बन चुकी थी। नेहा की मेहनत रंग ला रही थी। उसका यूट्यूब चैनल अब हजारों लोगों तक पहुंच चुका था। उसके टिफिन बिजनेस की तारीफें मोहल्ले से शहर तक फैलने लगी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे संभलने लगी थी। लेकिन एक चिंता थी जो उसके माँ बाप के चेहरे से जाती नहीं थी, नेहा की शादी। माँ अक्सर खाना बनाते बनाते कहती, बेटी तू तो सबका ख्याल रखती है, लेकिन अब हमें तेरे लिए भी कोई अच्छा लड़का देखना होगा। नेहा मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में हल्की सी टीस होती थी। उसकी जिंदगी में अब इतनी हलचल थी कि शादी जैसे ख्वाब को उसने एक कोने में रख दिया था। इसी बीच एक दिन नेहा की मौसी एक रिश्ता लेकर आई। लड़का पढ़ा लिखा, समझदार और नौकरी पेशा था। नाम था अभय। अभय ने लॉकडाउन में ही अपने पिता का बिजनेस संभालना शुरू किया था। उसमें आत्मविश्वास था, सोच में परिपक्वता और बातों में शांति थी। नेहा के माता पिता को रिश्ता बहुत पसंद आया। थोड़ी नानुकुर और सोच विचार के बाद नेहा भी मान गई। कहने को तो ये एक पारंपरिक रिश्ता था, पर नेहा की आंखों में अभय के लिए एक हल्की सी जिज्ञासा और सम्मान था।
फिर एक दिन अभय अपने परिवार के साथ नेहा को देखने आया। नेहा साड़ी पहने सादगी में भी गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसने खुद अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया था। वही स्वाद, वही अपनापन। अभय ने जब नेहा को देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। नेहा की बातों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मेहनत की चमक थी। बातें हुई, मुस्कुराहटें बटीं और अभय ने पूरे दिल से कहा, मुझे नेहा पसंद है। नेहा ने भी धीरे से मुस्कुराकर सिर झुका दिया। कुछ ही दिनों में सगाई हो गई और शादी की तारीख भी तय कर दी गई, अगले 3 महीने बाद। अब नेहा की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। जहां एक और उसका यूट्यूब चैनल और टिफिन बिजनेस उसे आत्मनिर्भर बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक नया रिश्ता, नई शुरुआत उसकी जिंदगी में दस्तक दे रहा था। नेहा की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। उसके पिता, जिनके माथे पर महीनों से चिंता की रेखाएं थीं, अब उनकी जगह एक हल्की सी राहत और मुस्कुराहट ने ले ली थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी सीमाओं से क्यों न गुजरना पड़े। नेहा भी खुश थी। वह रोज नई नई रेसिपी बनाकर यूट्यूब पर डालती और साथ साथ शादी की तैयारियों में माँ का हाथ बटाती। पर अचानक एक दिन लड़के वालों की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आया, हमें दहेज में एक कार चाहिए वरना शादी नहीं होगी। उस मैसेज ने जैसे नेहा के पिता के पैरों तले जमीन खींच ली। वे घंटों चुपचाप बैठे रहे, उनकी आंखों में बेबसी थी, मन में तूफान। नेहा ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो उन्होंने सच्चाई छुपा न सके। उन्होंने बताया कि उनके पास एक पुश्तैनी जमीन है, उसे बेचने की कोशिश करेंगे, शायद उससे कार खरीदी जा सके। लेकिन लॉकडाउन में जमीन की कीमत जैसे माटी हो गई थी। जो जमीन कभी लाखों की थी, अब उसके आधे भी नहीं मिल रहे थे। हर जगह से निराशा हाथ लग रही थी। नेहा ने अपने पिताजी से बार बार कहा, पापा, ये शादी अगर मेरे आत्मसम्मान के साथ हो रही है तभी ठीक है, वरना मैं ये रिश्ता नहीं चाहती। पर पिता का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्हें बस यही लगता था, लोग क्या कहेंगे। और फिर वो दिन आया, शादी का दिन। सजे हुए मंडप, मेहमानों की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और नेहा सजी हुई दुल्हन की तरह घर के एक कमरे में बैठी थी। बारात दरवाजे पर पहुंची, लेकिन जैसे ही अभय को पता चला कि दहेज में कार नहीं है, वो गुस्से में बोला, मुझे हर हालत में कार चाहिए वरना मैं फेरे नहीं लूंगा। उसने अपने पिता से कहा, अगर अब भी तुम लोग जिद नहीं छोड़ोगे तो मैं अभी बारात वापस ले जाता हूँ। ये सब बातें नेहा के कानों तक पहुंच गईं और फिर उसने अपने दुल्हन के लिबास में दरवाजा खोला, सीधे मंडप पर आई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, अगर आपकी मर्दानगी एक कार से तय होती है तो मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी। मेरे आत्मसम्मान के आगे कोई दहेज नहीं टिक सकता। आप बारात लेकर लौट जाए, मैं खुद अपनी शादी तोड़ती हूँ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए। लड़के वाले शर्म से मुंह छुपाते निकल गए। बारात लौट गई, लेकिन उसके बाद समाज ने नेहा को नहीं बख्शा। हर गली, हर मोहल्ले में लोग ताने मारने लगे, कहाँ जाएगी अब ये लड़की? दूल्हा तो मिल गया था, नखरे दिखा दिए। लड़की ज्यादा पढ़ लिख जाए तो सिर चढ़ जाती है, पर नेहा चुप थी क्योंकि उसकी खामोशी में एक आग थी, आत्मसम्मान की और आत्मनिर्भरता की। नेहा, जिसने अपनी ही शादी के दिन अपने आत्मसम्मान के लिए एक पूरे समाज की सोच को चुनौती दी थी, अब उसी समाज के सामने सीना तानकर खड़ी थी। लोगों के ताने, अकेलापन, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और पड़ोसियों की निगाहें, सब कुछ उसके खिलाफ था। लेकिन नेहा डरी नहीं, वो टूटी नहीं, बल्कि उस हादसे ने उसे और निखार दिया। उसने ठान लिया, अब मैं अपनी जिंदगी किसी और की दया पर नहीं, अपने दम पर जीऊंगी और चमकूंगी। उसी हौसले से, उसी आग से नेहा ने शुरू किया अपना यह सफर। अपने छोटे से टिफिन बिजनेस और यूट्यूब चैनल से जो अनुभव उसने कमाया था, उसे हथियार बना लिया। छोटे से किराए के किचन से उसने एक छोटा सा कैफे शुरू किया, नेहा की रसोई नाम से। वो दिन रात मेहनत करती, खुद सब्जियां काटती, खाना बनाती, पैकिंग करती, कभी थकती नहीं, कभी हारती नहीं। धीरे धीरे उसके खाने का स्वाद लोगों के दिलों तक पहुंचने लगा। 1 साल के अंदर उसका कैफे शहर का जाना पहचाना नाम बन गया। 2 साल में उसने 4 होटल और 3 कैफे खोल लिए। अब वह न सिर्फ करोड़ों कमाने लगी थी, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी देने लगी थी। हर उस लड़की को जो मजबूरी में घर बैठी थी, हर उस माँ को जो बच्चों के लिए संघर्ष कर रही थी, नेहा ने नौकरी दी, सम्मान दिया।
आज उसकी माँ बाप जब बाजार में निकलते हैं तो लोग झुककर नमस्ते करते हैं। नेहा जी की मम्मी पापा हैं ये, और वही समाज जो कभी उसे ताने मारता था अब गर्व से कहता है बेटी हो तो नेहा जैसी। लेकिन ये सफलता कोई जादू नहीं थी, ये उसके आंसुओं, संघर्षों और असंख्य नींद रहित रातों का नतीजा था। उसने ये सब कुछ जीता था अपनी मेहनत से, अपने आत्मविश्वास से, सामना अतीत से। दिन था सोमवार का। सुबह की हल्की हल्की धूप होटल की कांच की खिड़कियों से छनकर नेहा की मेज पर आ रही थी। वो अपने ऑफिस में बैठी थी, साधारण सी कुर्सी पर, लेकिन अब वह साधारण नहीं रही थी। वह अब एक सफल उद्यमी थी, करोड़ों की कंपनी की मनी मालकिन। चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक, चाल में गरिमा और वाणी में गहराई थी। आज एक विशेष इंटरव्यू रखा गया था। एक होटल मैनेजमेंट डिग्रीधारी युवक जिसकी योग्यता काफी अच्छी थी। नेहा खुद उस इंटरव्यू को लेना चाहती थी, क्योंकि वह अपने होटल की नई शाखा का संचालन एक सक्षम हाथों में सौंपना चाहती थी। इंटरव्यू का समय ठीक 11 बजे का था। घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए दरवाजा खुला और एक युवक अंदर आया। साफ सुथरा पहनावा, झुकी हुई नजरें, लेकिन चाल में हिचकिचाहट। नेहा ने जब पहली बार उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गई। चेहरा जाना पहचाना लगा। उस युवक ने भी नेहा को देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हाँ, वह वही था। वही अभय जिससे कभी नेहा की सगाई हुई थी, जिसने दहेज की मांग पर उसके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की थी और जिसकी बारात दरवाजे से बिना शादी किए लौट गई थी। पल भर को समय थम गया। दोनों की आंखों के सामने उनका अतीत घूम गया। वो दिन जब नेहा ने अपनी शादी तोड़ी थी, वो रात जब उसके पिताजी अपने आंसू छुपाते रहे थे, वो घड़ी जब नेहा ने अपनी रसोई से अपने सपनों का ताजमहल बनाना शुरू किया था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी थी। अब नेहा उस मोड़ पर थी जहां से वह केवल आगे देखती थी, पीछे नहीं। नेहा ने गहरी सांस ली, चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लाई और बोली, आपका स्वागत है, कृपया बैठिए। अभय कांपते स्वर में बोला, आप नेहा हैं? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, नेहा शर्मा, इस होटल की संस्थापक और सीईओ। अभय की आंखें झुक गईं, शब्द जैसे उसकी जुबान पर आकर रुक गए। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे उसने कभी ठुकराया आज उसी के सामने नौकरी के लिए बैठा है। नेहा ने प्रोफेशनल स्वर में कहा, आपका बायोडाटा देखा है, योग्यता अच्छी है, अनुभव भी उचित है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप वह अभय हैं जिनकी कभी सगाई नेहा शर्मा से हुई थी? अभय ने गला साफ किया। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ छलक रहा था। जी, मैं वही अभय हूँ और मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। नेहा ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। शर्मिंदगी से भूख नहीं मिटी थी। कभी आपने एक पिता की अस्मिता को ठुकराया था, एक बेटी के आत्मसम्मान को नीलाम करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं चाहिए था कोई कार, कोई दहेज, मैं तो केवल सम्मान चाहती थी जो आप नहीं दे सके। नेहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस एक गलती को सोचते हुए गुजारी है। उसके बाद नौकरी भी छूट गई। लॉकडाउन में बहुत कुछ बदल गया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ पछतावा है। नेहा की आंखें नम थी पर उसकी आवाज मजबूत। मैं क्षमा कर चुकी हूं तुम्हें अभय, क्योंकि मैंने सीखा है जो आगे बढ़ते हैं वे नफरत को पीछे छोड़ देते हैं। अब नेहा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक पहचान थी, संघर्ष की, आत्मसम्मान की और नारी शक्ति की। जिस समाज ने उसे दागी कहा था, आज वही समाज उसके नाम से प्रेरणा लेता था। अभय की एंट्री एक पुराने अध्याय के अधूरे पन्ने की तरह हुई थी। नेहा ने उसके अतीत को भुलाकर उसे वर्तमान में एक मौका दिया था। उसे अपनी कंपनी में स्थान दिया, क्योंकि उसने सीखा था दूसरा अवसर देना उदारता है, लेकिन चौकन्ना रहना विवेक। पर अभय, वो अभय जो न पहले समझ पाया न अब समझा। वह नेहा के साथ कार्य करते हुए उसके सम्मान और मेहनत की गहराई को नहीं, बल्कि उसकी सफलता को पाने का शॉर्टकट तलाशने लगा। जहां नेहा कर्मचारियों में प्रेरणा देती थी, वहीं अभय कैंटीन में बैठकर कहता, मैं एक दिन नेहा से शादी करूंगा और इस होटल का मालिक बन जाऊंगा। वह हर दिन नेहा से मिलने के बहाने ढूंढता, कभी मीटिंग के बहाने, कभी फाइल साइन करवाने के बहाने, कभी बिना वजह उसके ऑफिस के बाहर मंडराता। नेहा ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि वह जानती थी कुछ लोग अतीत से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन एक दिन सीनियर स्टाफ मीटिंग के दौरान, जब सभी विभागों के हेड्स मौजूद थे, अभय ने अचानक खड़े होकर कहा, मैं सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, नेहा जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। नेहा चुप रही,
उसने अभय को बिना कुछ कहे अपने केबिन में बुलाया। अंदर की खामोशी बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा तीव्र थी। नेहा ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोली, अभय, आपने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये ऑफिस है, आपका निजी मंच नहीं। आपके विचार, आपके इरादे और आपका दृष्टिकोण ये दर्शाते हैं कि आप इस स्थान के लायक नहीं हैं। मैंने आपको एक मौका दिया था, आपने उसका मजाक बनाया। अभय घबरा गया। वह हाथ जोड़कर बोला, नेहा प्लीज मुझे मत निकालिए, ये मेरी आखिरी नौकरी है। मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे फिर से कोई जगह नहीं देगा। नेहा की आंखों में नमी तो थी, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। अभय, वह बोली, नौकरी मिलना सच में आसान नहीं होता। जैसे एक लड़की के लिए समाज में इज्जत बनाए रखना आसान नहीं होता जब उसकी बारात बिना शादी किए लौट जाए। उस दिन क्या तुम्हें मेरी आंखों में आंसू नहीं दिखे थे? अभय की नजरें झुक गई। वह अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। नेहा ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखा। बाहर वही शहर था, भीड़, शोर और जिंदगी की दौड़। लेकिन आज वह इस दौड़ में अकेली नहीं थी। उसने अपनी मेहनत से एक कारवां खड़ा किया था। नेहा ने फिर कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने माता पिता के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने आत्मसम्मान की वजह से हूँ। और तुमने उस आत्मसम्मान को कभी समझा ही नहीं, ना पहले न अब। मैं आज भी नेहा शर्मा हूँ, वही लड़की जिसने अपनी शादी तोड़ी थी लेकिन अपनी आत्मा नहीं बेची थी। तुम्हारी जगह अब इस कंपनी में नहीं है। अभय, तुम जा सकते हो। अभय ने रोते हुए कहा, नेहा एक बार माफ कर दो, सिर्फ एक बार। मैं बदल जाऊंगा, सच में। मुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। नेहा ने गहरी सांस ली और एक कड़ा उत्तर दिया, और मुझे भी तो कहीं इज्जत नहीं मिल रही थी जब तुमने मेरी बारात लौटाई थी। पर मैंने रोकर नहीं, मेहनत करके जवाब दिया। पर अपने कर्मों से। ये दुनिया माफ करती है मगर भूलती नहीं। अब तुम्हें भी खुद को साबित करना होगा, कहीं और, किसी और रूप में। इस दरवाजे के पार तुम्हारा अतीत है और इस दरवाजे के भीतर मेरा वर्तमान। अब ये दोनों रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। नेहा ने इंटरकॉम पर रिसेप्शन को कॉल किया। अभय का रिलीविंग लेटर और फाइनल पेमेंट तैयार करवा दीजिए। अभय ने एक अंतिम बार नेहा की ओर देखा। वो नेहा नहीं जो किसी की दुल्हन बनने का सपना देखती थी, बल्कि वो नेहा जो अब हजारों लड़कियों की प्रेरणा थी। वो चुपचाप दरवाजा खोलकर चला गया, बिना कोई आवाज, बिना कोई शिकायत, क्योंकि वो जान चुका था, जो लड़की अपने स्वाभिमान के लिए पूरी बारात लौटा सकती है, वो किसी एक आदमी के आंसू से नहीं डिगेगी। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, नेहा शर्मा एक और महिला उद्यमी ने देश का मान बढ़ाया, खोला 5वां होटल। लोगों ने फिर कहा, बेटी हो तो नेहा जैसी। और नेहा, वह अपने सफर पर थी, कभी न रुकने वाली, कभी न झुकने वाली और सदा चमकने वाली। अगर आपको नेहा की कहानी ने छू लिया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अगर आपने कभी जीवन में संघर्ष किया है तो कमेंट में मुझे नेहा पर गर्व है जरूर लिखिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से निकलती है और सीधे आपके दिल तक जाती है।